सबकी सदगति का स्थान। तुम ब्रह्मा कुमारी इसके सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो। ब्रह्मा कुमारी इसके सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या कि यह सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। एक्चुअली तीर्थ स्थान है ना, इतनी पवित्रता कंप्लीटली फॉलो होती है। इससे बड़ा तीर्थ स्थान क्या हो सकता है। हाँ, ये वाली अगर सोचे, कोई भी तीर्थ स्थान में भगवान का नाम लेते लेकिन प्योरिटी कहाँ है। हाँ, वो भी है, वो चलो वो इनविजिबल है, ये तो विजिबल है। तो सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। महसूस करते कितने हैं। देखना, सारी दुनिया की सदगति यहाँ से होनी है। सर्व का सदगति दाता बाप और आदम ब्रह्मा यहाँ पर बैठकर सबके सदगति करते हैं। आदम अर्थात आदमी, ये देवता नहीं है। आदम और ईव ये देवता नहीं है। उसे भगवान भी नहीं कह सकते। ओम शांति। डबल ओम शांति। क्योंकि एक है बाप की, दूसरी है दादा की। दोनों की आत्मा है ना। वह है परमात्मा, यह है आत्मा। यह वह भी लक्ष्य बतलाते कि हम परम धाम के रहवासी हैं। दोनों ऐसे कहते हैं। बाप भी कहते हैं ओम शांति, यह भी कहते हैं ओम शांति। बच्चे भी कहते ओम शांति। अर्थात हम आत्मा। ओम शांति का मीनिंग क्या है। वो स्टैंडर्ड मीनिंग है वो है। ओम शांति का मीनिंग बोलो ना, ये बताए सुनीता बेन। ओम शांति का मीनिंग क्या है। शांति धाम आत्मा के। शांति। शांति धाम हाँ। आत्मा, आत्मा का शांति धाम। अच्छा, ओम शांति का मीनिंग। शांति धाम निवास। एक मीनिंग है वो। सोल। वो नहीं हमारा बोलते ना, शांति क्यों बोला। हमारा हम स्वधर्म आत्मा है। शांत है। आई एम अ पीसफुल सोल। मैं आत्मा शांत स्वरूप, ये स्टैंडर्ड हमारा ओम शांति का मीनिंग। और दूसरा आज बाबा बता रहे कि मैं आत्मा परम धाम शांति धाम की निवासी, शांत स्वरूप हो वहां की निवासी। यहाँ अलग अलग होकर बैठना है। अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि देखो बाबा कहते हैं यहाँ दूर दूर बैठो, कभी भी नजदीक नहीं करते। वाइब्रेशन आता है, एक दूसरे का टच हाँ, करता है। मतलब एक जनरल भी एक नेचर होना चाहिए कि क्योंकि उसकी अवस्था का फिर उसकी वाइब्रेशन का असर मेरे में होता है। इसलिए वो बाजू वाले को नींद आती है तो यहाँ उबासी शुरू हो जाती है ना, वाइब्रेशन। तो बाबा कहते अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक की अवस्था में योग में रात दिन का फर्क है। कोई बहुत अच्छा याद करते, कोई बिल्कुल ही याद नहीं करते। तो जो बिल्कुल ही याद नहीं कर सकते हैं, सब चार्ट लिख रहे हैं। सब चार्ट लिख रहे हैं। हाँ, लिखा। आधा घंटा ही लिखा, खुद को ही तो शर्म आएगी ना। लिखा चार्ट भावना बन। तो जो बिल्कुल ही याद नहीं कर सकते, जीरो तो नहीं आया किसी का कल के इसमें जीरो कैसे आ सकता है। मुरली सुन रहे तो उसका तो जीरो तो आ ही नहीं सकता। हाँ, अच्छा, तो जो बिल्कुल ही याद नहीं कर सकते करते, वह है पापात्मा, तमो प्रधान। और जो याद करते वो हो गई पुण्य आत्मा, सतो प्रधान। जितना अ, याद किया, मतलब बोला। बाबा ऐसे कहते, देखो बाबा ने कहा है ना, बाबा कहते हैं ना, याद याद के पल जमा हो गए। और जितना जमा हो गया वो है पुण्य। कितना जमा किया, 100 जैसे बोलते हैं ना बाबा, तो 00 लगाते जाओ तो बहुत फर्क हो गया।
घर में बल इकट्ठे रहते हैं, परंतु फर्क तो पड़ता है ना। देखो वो बिल्कुल याद नहीं करते, घर में रहते, हम बहुत याद करते। तो क्या हो गया? अभी से ही सबने अपनी डेस्टिनी, मतलब अपना डायरेक्शन चूज कर लिया। वो कहाँ जाएगा? पुण्य आत्मा, वो दूसरी आत्मा। तो घर में बल इकट्ठे रहते, परंतु फर्क तो पड़ता है ना। इसलिए तो भागवत में आसुरी नाम गाए हुए हैं। इस समय की बात है, बाप बैठ बच्चों को समझाते। यह है ईश्वरी चरित्र जो भक्ति मार्ग में गाते हैं। सत्युग में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। बाप अभी शिक्षा देते हैं। सत्युग में तो ये बिल्कुल ही भूल जाते हैं, फिर द्वापर में शास्त्र आदि बनाते। ये कितना बड़ा एक ड्रामा का रहस्य समझो, एक सीन समझो कि इतना वो आत्मा साथ में रहती है, ये हमने इतना किया, बाद में पूरा ही भूल जाएंगे। सतयुग में क्या, अगले जन्म में जाते ही जन्म में क्या ला, हाँ, भूल पूरा जाते, लेकिन पूरा वहां का वर्क करता है इस जन्म में, वैसे पूरा भूल जाएंगे। हाँ, लेकिन ये तो भूल जाएंगे ना, इस तरह हमने किया था, इस पे बैठे थे, इतना भगवान के साथ बातें की थी। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। बाप अभी शिक्षा देते हैं। सतयुग में तो ये बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर द्वापर में शास्त्र आदि बनाते हैं और कोशिश करते हैं राजयोग सिखलाने की, परंतु राजयोग तो सिखा न सके। वह तो बाप जब सम्मुख आते तभी आकर सिखलाते हैं। तुम जानते हो कैसे बाप राजयोग सिखलाते हैं? फिर 5000 वर्ष बाद आकर ऐसे ही कहेंगे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों। तो ऐसे कभी भी कोई मनुष्य मनुष्य को कह न सके, न देवताएं देवताओं को कह सकते हैं। एक रूहानी बाप ही रूहानी बच्चों को कहते हैं, एक बार पाठ बजाया, फिर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाएंगे। क्योंकि फिर तुम सीढ़ी उतरते हो ना, तुम्हारी बुद्धि में अब आदि मध्य अंत का राज है। जानते हो वह है शांति धाम अथवा परम धाम। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार वहां रहती है, निराकारी दुनिया में। कितना गहरा राज है, सब आत्माएं वहां रहती है उसमें, और वो भी नंबरवार। और उसकी भी कितनी डिटेलिंग है बाबा ने, कितनी डिटेलिंग, खाली ऐसे थोड़ी सब लोग वहां जाते हैं, भाई सबको वहीं जाना है। यहाँ तक ही सुना हुआ था कि बस परमात्मा के पास जाना है, जाना है, ऐसे थोड़ी जाना है। खाली कोई भी इवेंट में जाना ही इम्पोर्टेंट थोड़ी होता है, फिर वो बैठता कहाँ है, आगे बैठा है पीछे बैठा है, ये भी तो मायना रखता है पूरा। ये तो सीट के लिए तो कोई झगड़े ही नहीं। तो परम धाम जाना ही है, ये तो अ, मतलब ये तो सभी ने बताया। अब बाबा कहते हैं फिर वहां नंबरवार सभी बैठते हैं। तो तुम जानते हो, तो भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं वहां सब नंबरवार रहती है। तो सबसे पहले परम धाम में फर्स्ट, नहीं वो तो ठीक है, हम लोग में से भी 8 नंबर। देखो दो है अष्टकम। परम धाम को, अच्छे से याद है। पहले 2 पॉइंट बताया है, ब्रह्मा बाबा बताओ मम्मा। परम धाम। अच्छा, तो उसमें बताओ 2 पॉइंट है फिर। हाँ, ब्रह्मा बाबा और मम्मा बैठेंगे, तब हाँ, 8 रत्न। 8 रत्न। फिर बाद में ऐसे थोड़े से पॉइंट्स बताए हैं वो, और उसके बाद फिर पीछे पीछे। हम्म, जो सत्यु की हायरार्की रहेगी, वो ही वहां की सिटिंग अरेंजमेंट रहेगी। तो हम कहाँ बैठे हैं, अपना अपना सीट चूज कर लो, फ्रंट सीट पे बैठो। मम्मा बाबा पीछे। हाँ, तो बाबा कहते हैं हाँ, ये करो। तो जानते हुए है शांति धाम अथवा परम धाम। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार वहां रहती है निराकारी दुनिया में। जैसे स्टार्स देखते हो ना कैसे खड़े हैं, कुछ देखने में नहीं आता है। देखो बाबा कितना
समझानी इसको कहते हैं। वहां वो बोल देते हैं, बस सबको वहां जाना है, खत्म। अब ये लॉजिकल माइंड कैसे बिलीव करेगा कि कैसे वहां जाना है, कैसे वहां रहते हैं, वहां शरीर है नहीं। हाँ, तो तो बाबा भी बताते हैं। अब कैसे रहते हो, जैसे स्टार्स देखते हो ना, कैसे खड़े हैं। अब उनके स्टार्स कैसे है, कुछ देखने में नहीं आता है, ऊपर में कोई चीज ही नहीं है, पर खड़े कैसे है स्टार्स। साइंस क्या है इसका? ग्रेविटी। साइंस साइंस इंजीनियर बताओ, भावना बहन। नहीं नहीं, स्टार्स खड़े कैसे है? ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण शक्ति से तो, नहीं तो वो गिरते हैं ना नीचे। हाँ, तो फिर क्या है, सोचो। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम धरती पर खड़े हो क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए हम नीचे खड़े हैं। तो जैसे स्टार्स देखते हो ना, कैसे खड़े, कुछ देखने में नहीं आता है, ऊपर में कोई चीज नहीं है, ब्रह्म तत्व है। यहाँ तो तुम धरती पर खड़े हो, यह है कर्म क्षेत्र। यहाँ आकर शरीर लेकर कर्म करती है। स्टार्स के बाद भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती है ना, गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसके नीचे से चलती है। तो बाप ने समझाया है, तुम जब इस तरह, कहने का भाव जैसे स्टार्स खड़ी है ना, वैसे परम धाम में आत्मा स्टार्स खड़ी है। समझा कैसे बैठे, ब्रह्म तत्व है। तो बाप ने समझाया, तुम जब मेरे से वर्षा पाते हो तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं होता है। एवरी कर्म का अकाउंटिंग हो जाना, वैसे तो 20 जन्म हो गया। हाँ, मतलब अभी से हमारी कर्मातीत की स्टार्टिंग होती है ना, रिहर्सल तो चालू है। तो वहां हर कर्म की अकाउंटिंग चल रही हो, ये एक बहुत बड़ा प्रेशर भी होता है कि सब तुम्हारा सीसीटीवी में आ रहा है। कर्म सारे अकर्म बन रहे हैं, कोई उसका रिजल्ट नहीं। तो बाबा समझाते हैं, तो वो ऐसा फेज जो भी ड्रामा अनुसार है, या बाबा ने वो फेज ऐसा क्यों किया, कर्म अकर्म की लिस्ट में चला जाए, कर्म का कोई लेप छेप, कर्म का कोई लेप छेप नहीं हो, वो स्टेज है ना वहां। एक्चुअली वो स्टेज है, तो उन्होंने सोचा कि शायद जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उनकी स्टेज होती है। तो न कर्म का रिजल्ट है, कर्म का लेप छेप है। तो ऐसा फेस क्यों बनाया बाबा ने, जो भी ड्रामा में ऐसा फेस क्यों है। तो सुकर्म की लिस्ट में आ जाता ना। वहाँ सब सोल कॉन्शियस है, कोई गलत काम करेंगे ही नहीं। तो फिर सुकर्म की लिस्ट में आना चाहिए ना। नहीं, सब एक जैसे, सब आत्मिक देखो स्वरूप तो में पूरा हो। दे रहे हैं, सभी एक दूसरे को सुख ही तो देते हैं वहां, दे नहीं रहे मतलब दुख पता नहीं, इसलिए वो। अच्छा ठीक है, पर मतलब ये सब बातें राइट है, लॉजिकल बताओ। सुकर्म देखो, हम कहते हैं ना हमारा सतयुगी संबंध है, हम भी सुख देते हैं, वो भी सुख देता है, इसको कहेंगे सतयुगी संबंध। मतलब सुख ही, सुखी है मतलब ही सुख देंगे, दुख का पता नहीं, इसलिए फिर द्वापर कैसे आएगा, इसलिए एक्चुअली वो है स्पेंडिंग। बस वो खा रहे हैं हम, खर्चा कर रहा है, कमाई कोई नहीं कर रहा है हम। हाँ, अपनी बैलेंस है, केवल वो खा रहे हैं। तो जो खा रहे हैं उसमें क्या है, तुम अपना खा रहे हो, जो भी पद मिला, तुमने जितना कमाया, अपना अपना खा रहा है। और सबका अच्छा अच्छा जो है वही खा रहा है वो। इस कारण वहां का कर्म, वहां कर्म कैसे होगा, वो तो खा रहा है, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है।
हाँ, उतना चलेगा। तो बाबा कहते हैं वहां कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं होता है, वह है ईश्वरी राज्य। अब ईश्वर स्थापन कर रहे हैं, बच्चों को समझाते रहते हैं शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। स्वर्ग शिव बाबा ने स्थापन किया ना, तो शिव बाबा को और सुखधाम को याद करो। पहले पहले शांति धाम को याद करो तो चक्र भी याद आएगा। बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी याद कराना पड़ता है। बच्चे सुखधाम को याद करो, शांति धाम को याद करो। हे मीठे मीठे बच्चों, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो। प्रतिज्ञा करते हैं, तुम याद करेंगे तो बाबा की प्रतिज्ञा। कई ऐसे वो एक प्रतिज्ञा के आजकल वो आते हैं ना कार्ड्स पूरे, तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है, उनको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। हम्म। हाँ, तो वह सारे यहीं से तो लिया ना सारा। वह सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वेदों शास्त्रों आदि सबको जानते हैं, तब तो कहते हैं कि इनमें कोई सार नहीं है। गीता में गीता में भी गीता में भी कोई सार नहीं है। सार मतलब सार अर्थात जो मुझे जैसे सार क्रक्स जो होता है ना, उसके हिसाब से फिर हम अपना वो मॉरल वैल्यू वो अपना जीवन में धारण करते हैं। भाई क्रक्स क्या है, ये करना है ये नहीं करना है। अब गीता पढ़ी सुनी, फिर क्रक्स क्या निकाला। मेन तो क्रक्स क्या था गीता का? हाँ, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा। तो फिर क्रक्स था, पहले तो क्रक्स समझा, ये स्टोरी में चले गए, क्रक्स समझा कभी गीता का? तीन चार बातें आती है जो वो गीता सार करके आते हैं ना, ऐसे आजकल वो हैंगिंग्स आते हैं गीता सार जो हो रहा है ना, वो ये सब सार है। पर कितना हम चलते हैं, क्यों? क्योंकि एक्चुअली बोला वो तो राइट बोला, लेकिन वो एक लॉजिकली चाहिए और दूसरा रेगुलर चाहिए, तब वो चीज को हम अप्लाई करते हैं। अब लॉजिकली तो किसी ने समझा नहीं कि जो हो रहा है अच्छा कैसे हो रहा है। तुम मुझे याद करो, आत्मा समझो, ये तो खैर देह के सब धर्म को छोड़ो, लॉजिकली किसी ने समझाया नहीं। तो इस कारण भी थोड़ा हम अप्लाई नहीं कर पाए, और फिर रोज रोज किसी ने कहा भी नहीं, ये भी था। तो दोनों बातें थी। तो बाबा कहते हैं तो इसलिए इसमें कोई सार नहीं है, गीता में भी कोई सार नहीं है। भल वह सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि है, माई बाप है, बाकी सब है बच्चे। जैसे पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा है, बाकी सब बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को आदम कहते हैं। आदम माना मनुष्य, मनुष्य है ना, आदम, एडम, आदम मतलब आदमी, मनुष्य है ना, मनुष्य। तो इनको ब्रह्मा को एडम कहा, आदम कहा, आदि पिता कहा। तो मतलब क्या नहीं है ब्रह्मा? देवता नहीं है। जब आदम कहा मतलब आदमी कहा, तो फिर देवता नहीं है ना। एडम को आदम कहते हैं, भक्त लोग ब्रह्मा एडम को देवता कह देते हैं। अब ये तो गलत हो गया फिर। बाप बैठ समझाते हैं। अब ये भक्त शास्त्र में कितना क्लियर होना चाहिए। हाँ, आदम बोला उसको, आदि पिता बोला, तो फिर वो देवता नहीं हो सकता है। बाप बैठ समझाते, एडम अर्थात आदमी न देवता है न भगवान है, लक्ष्मी नारायण है देवता। आदम किस कौन से इसमें बोलते? मुस्लिम में, क्रिश्चियनिटी में एडम, आदम, आदम बीवी,
इस्लाम में। तो बाबा कहते हैं बाकी तो सब है माया के वंडर, डिटिज्म है पैराडाइस, नई दुनिया है ना, वह है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। द्वापर के बाद माया के वंडर शुरू होते हैं। ईश्वरीय वंडर्स है, ईश्वरीय वंडर्स है, हेवन स्वर्ग जो बाप ही स्थापन करते, अभी स्थापन हो रहा है। अच्छा, ये जो देलवाड़ा मंदिर है ना, इसकी वैल्यूज का किसको पता ही नहीं है। मनुष्य यात्रा करने जाते तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान यह है, आबू है। वो एक गीता है, कौन सा पुराने बताए मेधावन, पुराना गीत तीर्थ स्थान की आबू के, जो पुराने किरण बहन बताओ। नहीं नहीं, वो तो शिव बाबा के लिए है। अबू अब्बा का वतन। सब धर्म, सब तीर्थों में तीर्थ महान, आबू का ऐसा कुछ है, वो निकालना आज। सब तीर्थों में तीर्थ महान, आबू है गीता का भगवान का, ऐसा कुछ बहुत पुराना गीत है, ऐसे गाते थे। तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान यह है। तुम लिखते हो ना, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, इतनी पवित्र आत्माएं वहां रहे, इसलिए दुनिया में होता है ना, हर साल एक बार जाना होता है तीर्थ स्थान। तो यहाँ भी इस तीर्थ स्थान में भी जाना है। मनुष्य यात्रा करने जाते तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान यह है। तुम लिखते हो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आबू पर्वत, ये एड्रेस में लिखते थे। तो ब्रैकेट में यह भी लिखना चाहिए, क्या ब्रैकेट में यह भी लिखो ब्रैकेट में सर्वोत्तम तीर्थ स्थान, हाईएस्ट पिलिग्रिमेज, सुना? हाँ, तो हाईएस्ट पिलिग्रिमेज में किसका भाग्य है, जगह है जाने का? हाथ उठाए जिसका भाग्य जग गया। देखो, बाकियों का भाग्य नहीं है। हाँ, राज भाई भाग्य जगा है या नहीं जगा है हाईएस्ट तीर्थ पिलिग्रिमेज में? सुनीता बहन देखो, भाग्य जगा है मतलब टिकट पता चलेगा, नंबर वो लिस्ट में आ जाएगा नाम, जिन जिन का भाग्य जगा है। तो बाबा कहते सर्वोत्तम तीर्थ स्थान, क्योंकि तुम जानते हो सर्व की सदगति यहाँ से होती है, ये कोई जानते ही नहीं है। जैसे सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता है, वैसे सब तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ आबू है। तो मनुष्य कहेंगे तो मनुष्य पढ़ेंगे, अटेंशन जाएगा, सारे वर्ल्ड के तीर्थों में यह है सबसे बड़ा तीर्थ, जहां बाप बैठ सबकी सदगति करते, भगवान आते हैं, सब पवित्र आत्माएं निवास करती है, केवल ज्ञान दिया जाता है, केवल शुद्ध भोजन है और तपस्या भूमि है। तो सारे क्वालिफिकेशन ऐसे सेटिस्फाई करता है। तो बाबा कहते हैं सारे वर्ल्ड के तीर्थों में यह है सबसे बड़ा तीर्थ। अब ब्रैकेट में लिखो, तीर्थ तो बहुत हो गए हैं। अच्छा, गांधी की समाधि को भी तीर्थ समझते हैं, सब जाकर वहां फूल आदि चढ़ाते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो ना, तुमको यहाँ बैठे दिल अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए, क्या कि हम हेवन की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, पढ़ाई भी बहुत सहज है, कुछ भी खर्चा नहीं लगता। तुम्हारी मम्मा को एक पाई खर्चा लगा, बिगर कौड़ी खर्चा पढ़कर कितनी होशियार नंबर 1 बन गई, राजयोगिन बन गई ना। मम्मा नंबर 1 क्यों गई, बताओ एक आंसर। हाँ जी का पाठ। हाँ जी का पाठ तुरंत धारण करना। अच्छा, और देखते वो आंसर आता है।
श्रीमत पे चली। हाँ, उसके मिलता जुलता जो 90%। कभी क्वेश्चन नहीं पूछे, कभी भी कभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं किया। ओके। मम्मा ने बाबा को कभी भी ऑर्डिनरी नहीं समझा। भगवान ने मुझे कहा है, तो चाहे वो साबूदाना का हलवा हो, चाहे वो टोली लाने की बात हो, ऑलवेज एक ही फीलिंग, भगवान ने मुझे कहा है, बस मुझे करना है। जब हम तो जितना हम वैल्यू करते हैं उतना वैल्यूबल बन जाते हैं। तो बाबा के शब्द को ऑर्डिनरी समझते, रोज ही बाबा कहते रहते, रोज ही बोलते चार्ट लिखो, तो फिर वो इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए बाबा कहते कोई भी श्रीमत को ऑर्डिनरी समझना मतलब अपने आप को ऑर्डिनरी बनाना हो गया। बाबा कहते हैं तो नंबर 1 बन गई, राजयोगिन बन गई। मम्मा जैसी कोई कोई भी नहीं निकली है। देखो, सब दादिया बाबा के सामने है, गुलजार दादी सब। मम्मा जैसे कोई नहीं निकली। देखो, आत्माओं को ही बाप बैठ पढ़ाते हैं, आत्माओं को ही राज्य मिलता है, आत्मा ने ही राज्य गवाया है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना काम करती है। बुरे ते बुरा काम है विकार में जाना। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है, सारे विश्व पर राज्य करती है। इन देवताओं की आत्मा में फिर कितनी ताकत है। हर एक धर्म में अपनी अपनी ताकत तो होती है ना। क्रिश्चियन धर्म में कितनी ताकत है, आत्मा में ताकत है। तो जो शरीर द्वारा कर्म करती है, जब आ- आत्मा ही यहाँ आकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है, वहां बुरा कर्तव्य होता ही नहीं। आत्मा विकारी मार्ग में जाती ही तब है जब रावण राज्य होता है। मनुष्य तो कह देते विकार सदैव है ही, तुम समझा सकते हो। वहां रावण राज्य ही नहीं है तो विकार हो कैसे सकते हैं। वहां है ही योग बल। भारत का राजयोग मशहूर है, बहुत सीखना चाहते हैं, परंतु जब तुम सिखलाओ राजयोग, कितनी मतलब ठीक है, योग में बैठना, चुपचाप बैठना, परमात्मा को याद करना, ये थोड़ी राजयोग है। तो कल हमने शाम को योग किया ना, निसंकल्प अवस्था की प्रैक्टिस। राजयोग में कितने सारे लेवल्स हैं, ये प्रैक्टिस, इसको कहते राजयोग। ऐसी ऐसी स्टेजेस प्रैक्टिस करना। तो बाबा कहते हैं राज्य कोई सिखला ही ना सके। जैसे महर्षि था, कितनी मेहनत करता था योग सिखलाने के लिए, महर्षि योगी। तो वो है ये जो डॉक्टर दीपक चोपड़ा, उनके गुरु महर्षि योगी वो थे। कितना मेहनत करते थे योग से। वेस्ट में जो योग का प्रचार किया इन्होंने तो किया, मतलब इन्होंने स्टार्ट किया था, फिर उन्होंने आगे किया। परंतु दुनिया थोड़ी जानती कि यह हठयोगी राजयोग कैसे सिखलाएंगे। चिन्मयानंद के पास कितने जाते हैं, एक बार वह कह दे कि सचमुच भारत का प्राचीन राजयोग, क्या बोले, सिवाय बीके कोई समझा ही नहीं सकते, तो बस चिन्मयानंद जी बाबा बड़े एक्सपेक्टेशन करते हैं। हाँ, तो बाबा कहते वो बोल दे, परंतु ऐसा कायदा ही नहीं है जो अभी ये आवाज हो सब थोड़ी समझेंगे। बड़ी मेहनत है, महिमा भी होगी पिछाड़ी में, जब देखेंगे ना। बाद में जाने वाले, मतलब जो शुरू में इन्वॉल्व हुए थे वहां, वो तो इतने लॉजिकल माइंड थे नहीं, भावनावश। और वो आत्मा की भी अपनी ताकत थी, प्योरिटी की, क्योंकि धर्म स्थापक की आत्मा थी। तो इस कारण दोनों बातें हो गई, धर्म भी स्थापन हो गया, बहुत फॉलोइंग हो गई। पर अब जो है इतने वो ताकत वाले है नहीं जो गद्दी वाले हैं।
और आत्माएं हो गई बड़ी लॉजिकल माइंडेड। तो कई आते हैं, हमने ये सब ट्राई किया हुआ है, पर हमने देखा कि अब इसके बाद का कोई लेवल ही नहीं है उनका। तो बाबा कहते हैं अगर वो कह दे तो सब थोड़ी समझेंगे, बड़ी मेहनत है, महिमा भी होगी पिछाड़ी में। कहते हैं ना, अहो प्रभु, अहो शिव बाबा, आपकी लीला। अभी तुम समझते हो, तुम्हारे सिवाय बाप को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु और कोई समझते ही नहीं है। यहाँ भी बहुत है जिनको चलते चलते माया हैरान कर देती है, तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़ते हैं। बड़ी मंजिल है ना, युद्ध का मैदान है, इसमें माया विघ्न बहुत डालती है। वो लोग विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं, तुम यहाँ 5 विकारों को जीतने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम विजय के लिए, वो विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दोनों काम इकट्ठा होगा ना। अभी टाइम पड़ा है, हमारा राज्य थोड़ी स्थापन हुआ है। राजाए प्रजा अभी सब बनने हैं। तुम आधा कल्प के लिए बाप से वर्षा लेते हो, बाकी मोक्ष तो कोई को मिलता ही नहीं है। वो लोग भल कहते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया, मरने के बाद उनको थोड़ी मालूम है कि कहाँ गया, कोई प्रूफ नहीं है। ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं। देखो एक ही आत्मा, वैसे और कोई की स्टोरी अगर सुनी होगी तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने ही वो बताया कि जब आत्मा शरीर छोड़कर जा रही थी तो मेरा अनुभव क्या था। आज तक हमने किसी का वो प्रोसेस नहीं सुना। बाबा ने बताया ना संदेश में कि जब पूछा था ना बाबा को कि बाबा आपकी कैसी अवस्था थी, क्योंकि बाहर वालों को तो इतना ही दिखता है कि हार्ट में दर्द आया, ये आया, वो डॉक्टर बुला रहे हैं, पर वो आत्मा क्या फील कर रही थी। तो आत्मा कितनी, बाबा का भी था कि कितनी वो अटैच थी, बच्चों का प्यार सामने आ रहा था बाबा। मतलब आत्मा जब शरीर छोड़ रही होती है तो ये सब प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उस तो वो कहते अब ये वाला, तो बाबा ने हमको बताया दुनिया में मोक्ष कहाँ, लेकिन ये थोड़ी बाद में वो जाने वाला ने बताया थोड़ी कि मैं मुक्त हो गया हूँ। हाँ मतलब मुक्त अवस्था में बताए, पर उनकी वो मुक्ति की फिलॉसफी भी अलग है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो जो शरीर छोड़ते हैं वह फिर जाकर दूसरा शरीर जरूर लेंगे, मोक्ष पा नहीं सकते। ऐसे नहीं कि बुदबुदा पानी में लीन हो जाता है। बाप कहते इस शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम बच्चे सम्मुख सुनते हो, अच्छा तो गरम गरम हलवा खाते हो। हाँ सम्मुख कौन सुन रहे? देखा सुना। कई सोचते हैं कि हम ना बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, ऑनलाइन सुन लेते हैं। फर्क है। चरणजीत बेन, सम्मुख सुनना और फिर रिकॉर्डिंग सुनना। तो बाबा कहते हैं मतलब गरम गरम हलवा क्या फर्क है, बाद में गरम करके खा लिया कर यार। हाँ जो एकदम इंस्टेंट मिलता है ना, गरम गरम हलवा। तो बाबा कहते हैं ये तो बिल्कुल ये ब्रह्मा तो जैसे बिल्कुल उनके बाजू में बैठे हैं, झट सुनते हैं और धारण करते हैं, फिर यही उच्च पद पाते हैं। सूक्ष्म वतन में, वैकुंठ में इनका ही साक्षात्कार होता करते हैं। यहाँ भी उनको ही देखते हैं इन आंखों से। बाप पढ़ाते तो सबको है, बाकी है याद की मेहनत। याद में रहना जैसे तुमको डिफिकल्ट लगता है, वैसे इनको भी लगता है। क्यों? याद में रहना मुश्किल लगता है ना। हम्म, ये सब के फैंस दिख रहे हैं, आत्माएं कहाँ गई? फैंस सुन रहे हैं क्या? हाँ, आत्माएं नहीं है क्या?
उनका कल्याण हो जाएगा फिर। हाँ, सभी अलर्ट होके सुने। तो बाबा कहते हैं कि इनको भी मेहनत लगती है, क्यों? पहली आत्मा है। अच्छा, काम है तो इसलिए योग नहीं लगता, मेहनत होती है। बाबा कहते इसमें कोई कृपा की बात नहीं है, मैं कोई एक्स्ट्रा फेवर करता ही नहीं हूँ ना। भाड़ा थोड़ा ज्यादा देता हूँ, भाड़ा मिलता है, बाकी नहीं। बस वो कृपा नहीं है। सुना, कोई कहे कि बाबा उसको मेरे को मदद कर दे थोड़ा याद में। नो, खुद मेहनत करो। तुम मेहनत करोगी उसमें मदद करूंगा। तो बाप कहते हमने लोन लिया है, उनका हिसाब किताब दे देंगे। बाकी याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना है। समझता भी हूँ, बाजू में बैठा हूँ, बाप को हम याद करते फिर भी भूल जाता हूँ। सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती है। देखो, याद की मेहनत। युद्ध के मैदान में जो महारथी पहलवान होते हैं ना, मतलब ज्यादा माया तो उन्हीं के पास आएगी ना। हाँ, दोनों बोल रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि युद्ध के मैदान में जो महारथी पहलवान होते हैं, जैसे हनुमान का मिसाल है, तो उनकी माया ने परीक्षा ली, क्योंकि वो महावीर था। हनुमान जी का वो जो परीक्षा ली कि सचमुच ये काबिल है, मालूम है? सुंदर कांड जो पढ़ा होगा ना, तो वो पता है। तो पहली परीक्षा थी वो सुरसा। तो उसने बोला कि जब तक तुम मेरे मुंह के अंदर से नहीं जाओगे तुमको जाने नहीं दूंगा। तो फिर उसने उस समय एकदम छोटा लघु रूप धारण कर लिया। हम्म, और चला गए, फिर निकल के आ गए और प्रणाम किया। तो बोला हाँ, तुम अभी ये राम का कार्य कर सकते। तो इस तरह के, तो जैसे हनुमान का मिसाल है, तो उनकी ही माया ने परीक्षा ली, क्योंकि वो महावीर था। जितना जास्ती पहलवान उतनी जास्ती माया परीक्षा लेती है। तूफान जास्ती आते हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको यह होता है। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे होता है। बाबा कहते हैं ये तो सब कुछ होगा। बाबा रोज समझाते हैं खबरदार रहना। लिखते हैं बाबा माया बहुत तूफान लाती है। कोई कोई देहाभिमानी होते हैं तो बाबा को देखो कोई बच्चे लिखते हैं कि बाबा माया बहुत तूफान लाती है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन देहाभिमानी बच्चे क्या लिखेंगे? अच्छा। देहाभिमानी बच्चे क्या करेंगे? ये तो ठीक है। अगर तुमने ये भी लिखा ना बाबा मैंने कुछ भी याद नहीं किया, सॉरी बाबा, एग्रीड, तुम देहाभिमानी नहीं हो। लेकिन जो देहाभिमानी बच्चे हैं, वो इग्नोर करेंगे। कोई कोई तो देहाभिमानी है तो बाबा को बतलाते ही नहीं है। देखो, जो लिखा नहीं वो है सुना। तो भाई लिखना, आज लिखना, अगर नहीं भी लिखा है ना कल, अब आज लिखना। बाबा ये मैंने गलती की, मैं ये याद ही नहीं किया आपको, बतलाओ तो सही। सच्चाई, भगवान को सच्चाई प्रिय है। तो बाबा कहते हैं तुम अभी बहुत अक्लमंद बनते हो। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा कितनी चमत्कारी हो जाती है। पहले तो गरीबी उठाते हैं। बाप भी गरीब निवास गाया हुआ है ना। बाकी तो वो लोग देरी से आएंगे। तुम समझाते हो जब तक भाई बहन नहीं बने हो तो तो भाई भाई नहीं कैसे बनेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो भाई बहन ठहरे ना, पहले ब्रह्मा की संतान बनना पड़े। डायरेक्ट मैं आत्मा हूँ ये फीलिंग नहीं आ सकती। फिर बाप समझाते भाई भाई समझो।
यह है पिछाड़ी का संबंध। मतलब पहले क्यों बाबा कहते भाई बहन, मतलब ब्रह्मा के थ्रू ये ज्ञान नहीं लेंगे तब तक वो भाई भाई की फीलिंग नहीं आएगी। मैं आत्मा आत्मा हूँ, इसलिए दुनिया में हिंदू मुस्लिम बोल दिया, भाई भाई बोल दिया, फीलिंग ही नहीं है। क्योंकि पहले भाई बहन बनेंगे तो भाई भाई समझेंगे, ये सीक्वेंस है। तो ये है पिछाड़ी का संबंध। फिर ऊपर भी भाइयों से जाकर मिलेंगे। फिर सतयुग में नया संबंध शुरू होगा। आत्मा आत्मा में आत्मा से जाकर मिलेंगे। फिर सतयुग में नया संबंध शुरू होगा। वहां पर अच्छा कौन कौन से संबंध नहीं होते? हाँ, चाचा, अच्छा चाचा तो नहीं होगा, मौसी नहीं होगी, ताऊ नहीं होगा। अच्छा और हाँ, बुआ नहीं होगी। कैसे नहीं होंगे? बहन बहन नहीं थी। मामा होगा, हाँ, बुआ और मामा होगा। बाबा कहते साला, साला नहीं होता। चाचा, हाँ, साला वाला नहीं संबंध होगा, चाचा नहीं होगा। वैसे मामा बोला है लेकिन मामा तो होता ही है। मतलब उस तरह से बाबा ने बोला होगा, ये संबंध होते नहीं है। हाँ। संबंध बहुत हल्का होता है, छोटा हो गया परिवार, फिर बढ़ता जाता है। अब तो बाप कहते हैं भाई बहन भी नहीं, भाई भाई समझो। मतलब पहले भाई बहन समझो, फिर भाई भाई समझेंगे, फिर वहां से नया संबंध आएगा। अब बाबा कहते हैं वापस इस स्टाइल से चलो, नाम रूप से भी निकल जाना है। बाप भाइयों आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा है, तब भाई बहन है ना। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, वो कैसे भाई भाई बनाएंगे? गीता में भी ये बातें नहीं है। यह है बिल्कुल न्यारा ज्ञान। ड्रामा में सब नूंद है। एक सेकंड का पार्ट न मिले दूसरे से, एक सेकंड का पार्ट। पिछले मिनट मेरा जो पार्ट था, अगला मिनट मेरा पार्ट चेंज हो गया। तो इसलिए पिछले मिनट के पार्ट को समझना है। अब वो पार्ट तो रिपीट, वो सेकंड तो रिपीट होगा नहीं, तो रिग्रेट भी नहीं है और ब्लेम भी नहीं है। तो एक सेकंड का पार्ट न मिले दूसरे से। अब मुझे नया पार्ट करना है। कितने मास, कितने घंटे, कितने दिन पास होने हैं। फिर 5000 वर्ष के बाद सबसे बड़ी ट्रॉमा कहे या एक पेन कहे, पर ये सच्चाई है, वो ही रिपीट होगा सारा। हम जो सोचते ना कि ये पार्ट नहीं होना चाहिए, ये वाला बिल्कुल नहीं रिपीट होना चाहिए, पर वो ही रिपीट होगा। पर रिपीट तो होगा ना, पता हो नहीं हो, रिपीट तो होगा। और वो हम चाहते हैं बिल्कुल रिपीट ना हो। तो इसलिए दूसरी क्या समझदारी है, अब आगे का सेकंड तो मिला है मुझे, अभी तो दी बेस्ट करूँ ना, मुझे जो कवर अप कर लूं। हम्म, वो सब ठीक है, पर फिर भी अभी मेरे हाथ में है ना, प्रेजेंट मेरे हाथ में, प्रेजेंट तो मेरे हाथ में है ना। समझ, और सबसे इम्पोर्टेंट है समय भी और समझ है। लोगों के पास समय हो सकता है, समझ नहीं, या समझ हो सकता है समय नहीं। जब दोनों हाथ में है, और तो फिर बहुत अलर्ट और उसका फुल यूज करो। तो बाबा कहते हैं अपने, हाँ, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास होंगे। कम बुद्धि वाले तो इतनी धारणा कर ना सके, इसलिए बाप कहते ये तो बहुत सहज है। अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जबकि संगम है। तुम ही देवी देवता थे, ये जानते हो। जब इनका राज्य था तब तो कोई धर्म नहीं था, अभी तो इनों का राज्य है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को
ओ नमस्ते नमस्ते वाणी हम बच्चों वाणी माता पिता वाणी बाबा को याद शुक्रिया किया बाबा नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा प्यारा बाबा थैंक यू बाबा वाह बाबा वाह पदम शुक्रिया बाबा। पहला पॉइंट है, अब पिछाड़ी का समय है। इसलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। हम आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करना है। हम आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करना है। देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरा है, हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसलिए अलग अलग होकर बैठना है। अंग अंग से न लगे। पुण्यात्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। पुण्यात्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी। वरदान है, बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाप दादा देखते हैं, अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता भी है और उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना, यही प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानी तो आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी न्योछावर कर देती। तो बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्प को भी न्योछावर कर देती। स्लोगन है, स्वमान की सीट पर स्थित रहे, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। स्वमान सम्मान माननीय, ये याद रख सकते हैं। अच्छा, 27 अव्यक्त इशारा, ऐसे सर्वंश्व त्यागी बन सदा श्रेष्ठ कार्य में, सेवा की सफलता के कार्य में, ब्राह्मण आत्माओं की उन्नति के कार्य में, कमजोरी व व्यर्थ वातावरण को बदलने के कार्य में जिम्मेवार आत्मा समझकर चलो। हद के कर्म का हद के फल पाने की अल्पकाल की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनो, तो सदा प्रत्यक्ष फल खाने वाले सदा मन दुरुस्त होंगे, सदा स्वस्थ होंगे। कौन से? हद के कर्म का हद के फल पाने की अल्पकाल की इच्छा, ये किया है, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, तो इससे मन दुरुस्त होंगे, सदा स्वस्थ होंगे। ओके जी, तो ये इच्छा मात्र अविद्या वाला, वैसे ये ग्रुप में डाला है, नहीं डाला है, अव्यक्त इशारे।
हाँ, तो जरूर सभी प्रिंट आउट ले जाए और अच्छे से इसका स्टडी करना है। सारा दुख का कारण ही इच्छा है। ओके जी।